हाँ, और मैं बताती हूँ बबीता मिश्रा जी आपको, हम तो कंचन के मौसी हैं, लेकिन आप जो दो को बैठाए हैं अपने बगल में वो तो कंचन के भी नानी हैं। आपको नहीं पता है। आप नानी कैसे बना दिए? नानी इसलिए थोड़ा बना, बताइएगा ना नहीं नहीं तुमको। नानी मेरा बोलने भी नहीं देते हो मेरे भैया, ठीक है, बोलिए, और तुम तो बोलिए। एकदम बीच में ही टोक देते हो। मैं इसलिए नानी बोल रही हूँ क्योंकि उनको शिकायत है कि कंचन कहीं भी जाती है तो महिलाओं को मारपीट करती है, महिलाओं को गाली गलौज करती है, महिला होके महिला को उत्पीड़ित करती है। और वो जो महिला उनके पास गई हैं दो, वो खुद ही एक हमारी आज से कुछ समय अभी 1-2 महीना पहले एक किरण बेटी का मामला आया था, जिसमें ये दोनों देवियां किरण को गाली बक रही थी, किरण को चप्पल से मारने वाली बात कर रही थी, और इसी बात का मैंने विरोध कर दिया। कंचन की मौसी हो गई तो बबीता जी सौतन हो गई हैं क्या? कंचन से सौतन पना चल रहा है क्या? क्योंकि एक अनजान महिला को, किसी अनजान महिला के इतना फटे में टांग लड़ाने की क्या आवश्यकता? नमस्कार दोस्तों, अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि सरिता मैडम को लेकर काफ़ी, जैसे देशवा न्यूज़ बबीता मिश्रा हैं, वो सोशल मीडिया पर इनको पर चर्चा किए हैं। चलिए इन्हीं से हम जानते हैं आखिर क्या मामला था, कैसे मैम? ठीक है, और नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। चर्चा ही नहीं किए हैं, उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगा दिए हैं। क्या है ना कि उनका कहना है कि आप कंचन के लिए आवाज़ उठाए हैं तो आपको भी हम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि देशवा न्यूज का काम ही है कि कोई देशवा को छेड़ दिया तो देशवा फिर कंट्रोल नहीं हो सकती है। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी तो छेड़छाड़ मधुमक्खी को कहा जाता है। अगर मधुमक्खी में आप ढेला फेंक के मार दीजिए तो पूरा आपके ऊपर आके एकदम अझुरा जाएगा। तो लोग मधुमक्खी से एक डरते हैं, फालतू का मुंह फूल जाएगा, फालतू का शरीर में पीड़ा हो जाएगा। और एक सांप, अगर उसके आप किसी भी शरीर के पार्ट पर एक पैर खाली रख दे, उसके बाद देखिए तुरंत सांप फन फैला के आपको डस लेगा। लेकिन मानवता का ये चेहरा नहीं होता है। मानवता तो ऐसा रूप है और इंसानियत ऐसा छवि है कि कोई आप पर अगर अनजान में थूक भी फेंक दे तो लोग बोलता है सॉरी भैया, और इंसान बोलता है कोई बात नहीं, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, ओके, है ना। इसे कहते हैं इंसानियत। तो आजकल कुछ समाज सेवियाँ भी नागिन बन चुकी हैं। अच्छा। और कुछ चैनल वाले, कुछ, सब नहीं, हमारे बिहार में बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, बहुत अच्छे अच्छे मीडिया भाई हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ भाई। आप लोग अपने दिल से न लेंगे, अन्यथा न लेंगे। ये व्यक्ति विशेष बात हो रही है और व्यक्ति विशेष के चैनल पर बात हो रही है, अदरवाइज किसी के भी चैनल पे बात नहीं हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि बबीता मिश्रा जी, आप मुझे कंचन की मौसी रिश्तेदार बना दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कंचन की मौसी हो गई तो बबीता जी सौतन हो गई हैं क्या? कंचन से सौतन पना चल रहा है क्या? क्योंकि एक अनजान महिला को, किसी अनजान महिला के इतना फटे में टांग लड़ाने की क्या आवश्यकता? वो न्यायालय में गई, जो भी गलती की, वकील सर के साथ बदतमीजी की, तो उसको वकील सर जो थे सो पनिश कर दिए। तो उसका कर्म था, जैसा कंचन का कर्म था वैसा वो फल पाई। बबीता मिश्रा संतुष्ट नहीं, तो ठीक है। अब जब मामला न्यायालय में चल गया कंचन का, वकील सर से तो बड़ा कोई नहीं है। हमारे देश में हमारे संविधान को सुरक्षित रखना, लोगों को इंसाफ दिलाना, सारे मतलब न्यायालय क्या है, मतलब हमारी धारा, हमारी संविधान में कितनी धाराएं हैं, कितने गलत चीज़ों का कौन कौन सा धारा लगता है, ये सारा प्रोसेस वकील सर करते हैं। तो हमारे वकील सर से तो बड़ा कोई भी नहीं है। अब वकील सर पनिश कर दिए कंचन को, तो फिर ये क्या फटे में टांग लड़ाने चली? और वकील सर तो बिल्कुल उसको उचित पनिश किए, लेकिन इनको लगा कि अरे ये तो मरी हुई है और इसके ऊपर धारा भी लगा हुआ है,
तो चलो हम भी इसमें थोड़ा हाथ धो लेते हैं। तो मेरा कहना है कि आप एक स्त्री थी ना, कोई भी इंसानियत कहता है कि एक स्त्री को दर्द में देखकर दूसरी स्त्री को दया आता है, और उसको जो मूर्खजनक कार्य करती है उस पर भी उसको दया आता है कि ओह ये महिला क्या करती, इस महिला को ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, ये 2 बच्चे की माँ है, कौन सा गलत शब्द बोल के कहाँ फंस गई, है ना। तो हम लोग कंचन को दया के भावना से देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भारत की बेटियां हैं और हम लोग के हृदय में कूट कूट के दया भरा हुआ है, मातृत्व है। मतलब कहता है ना कि हम लोग के अंदर में इतनी दया आती है, जब कोई महिला को रोते देखते हैं, उसके बच्चे को रोते देखते हैं, तो अंदर से करुणा फूट जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे, इस महिला को कैसे सुधारा जाए, इस महिला को कैसे बचाया जाए, इस महिला को किस तरह से सहायता की जाए। तो ऐसी भावनाएं मतलब जागरूक होती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो महिलाओं के दुर्बलता पर और उनके पीड़ाओं पर रोटियां सेका करते हैं और टिप्पणियां किया करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि क्या ऐसी महिला को समाज की ज़रूरत है? क्या ऐसी महिला अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे? जिनके अंदर में बदले की भावना है, मरे को और मारने की भावना है, जिनके अंदर में पीड़ा को देख के मुस्कुराने की भावना है, क्या ऐसी महिलाओं का देश को ज़रूरत है? अभी एक हाँ, और मैं बताती हूँ बबीता मिश्रा जी आपको, हम तो कंचन के मौसी हैं, लेकिन आप जो 2 को बैठाए हैं अपने बगल में, वो तो कंचन के भी नानी हैं। आपको नहीं पता है। आप नानी कैसे बना दिए? नानी इसलिए बना, नहीं नानी मेरा बोलने भी नहीं देते हो मेरे भैया, और तुम तो एकदम बीच में ही टोक देते हो। मैं इसलिए नानी बोल रही हूँ क्योंकि उनको शिकायत है कि कंचन कहीं भी जाती है तो महिलाओं को मारपीट करती है, महिलाओं को गाली गलौज करती है, महिला होके महिला को उत्पीड़ित करती है। और वो जो महिला उनके पास गई हैं 2, वो खुद ही एक हमारी आज से कुछ समय, अभी 1-2 महीना पहले एक किरण बेटी का मामला आया था, जिसमें ये दोनों देवियां किरण को गाली बक रही थी, किरण को चप्पल से मारने वाली बात कर रही थी, और इसी बात का मैंने विरोध कर दिया चैनल के माध्यम से कि पूनम आप ऐसे मत करो, क्योंकि आप खुद ही एक पीड़िता थी और पीड़ा का दर्द समझ सकती हैं। लेकिन मैंने गुड़िया जी के बारे में कुछ नहीं बोला था। लेकिन फिर भी ये दोनों सखियां हैं, क्योंकि ये दोनों सखियां हैं तो सखी का साथ दे रही हैं, कोई बात नहीं है, इन लोगों का अच्छा, ईश्वर करे कि इन दोनों का दोस्ती यूं ही बना रहे। तो मैं कह रही हूँ बबीता मिश्रा जी कि कंचन की भी नानी ये दोनों हैं, इनका भी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये तो खुद ही हमारे देश के एक बेटी को गाली बकी हैं, चप्पल से मारने की बात की हैं। और जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मुझे जिस तरह से अश्लील गालियाँ दी हैं सोशल मीडिया पे आके, वो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये मुझे ऐसी अभद्र गालियाँ दी हैं, ऐसी अभद्र आरोप लगाई हैं, और इस तरह से मतलब मुझे जलील की हैं, क्योंकि मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं। तो ये मेरे मतलब इस दर्द को भी इन्होंने मेरा मजाक बना के सोशल मीडिया पे परोसा। तो मैं कहती हूँ कि क्या देश को ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है जो इतने बड़े देशवा चैनल पर जाकर खुद गाली देने वाली 2 महिलाएं बैठकर भाषणबाजी कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, तो मेरा ये कहना है कि बबीता मिश्रा जी आपके बगल में ही कंचन की गाली में नानी बैठी हुई है, कंचन के गाली में नानी बैठी हुई है, रियल नानी नहीं बैठी हुई है। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि कंचन की नानी भी इतना कभी गिरी हुई बात नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि दुखी महिलाओं पर दया किया जाता है, ना कि उनके पीड़ाओं को छेड़ा जाता है और जलील किया जाता है। और जिस तरह से ये 2 महिला बेलन का उदाहरण देते हुए जिस तरह से मेरे पति का दुनिया में न रहने का जिस तरह से इन्होंने मजाक बनाया है, और पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है, तो बबीता मिश्रा जी आप बहुत ही अच्छी बेटी हैं, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है। आप बहुत अच्छी बेटी हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपके शब्द में बहुत अच्छी पकड़ है, आप किसी का अपमान नहीं करती हैं। हाँ, थोड़ा सा आक्रोश आप में है, तो चलिए आक्रोश भी बनती है, क्योंकि जहाँ नाजायज होना वहाँ पे आक्रोश भी बनता है। नाजायज ज़्यादा नहीं करते मैडम। एक सवाल मेरा रहेगा कि जो 2 महिला
बगल में बैठी हुई थी वो तो जांच उनको करना चाहिए। जिस महिला को आप बगल में बैठा रही हैं, आप उसका जांच भी नहीं की कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आप तो सोशल मीडिया पे इन दोनों को जांच कर लेती, और अगर आप जांच करके उन दोनों को बगल में बैठा के बयानबाजी करा रही हैं, तो यानी कि कहता है ना कि हाथी को खाने का दांत कुछ और दिखाने का दांत कुछ और। फिर बबीता जी, मैं उसी बात को कहूंगी क्योंकि पूरा समाज और पूरा देश देख रहा है कि ये दो महिलाएं किस तरह से गाली बकती हैं, किस तरह से महिला को जलील करती हैं, और किस तरह से एक किरण जैसी बेटी को चप्पल से मारने की धमकी देती हैं, वो भी ऑन कैमरा, और वो भी रोड के चौराहे पे खड़ा होकर। तो मेरा ये कहना है बबीता जी कि थोड़ा इन्हें भी आपको खंगालने की आवश्यकता है। और मेरी बात है तो मैं ठीक है, मैं कंचन की मौसी हूँ, मैं स्वीकारती हूँ, कोई बात नहीं है। उनकी माँ मेरी ऐसे भी बहन जैसी लगी। अगर मैं देश की बेटी हूँ तो उनकी माँ भी इसी देश की बेटी हैं, तो बेटी बेटी तो बहन वो ही गए, और बहन की बेटी है तो मौसी भी हो गए। चलिए, मैं आपके बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, ऐसे हम लोग का ना कोई कास्ट सेम है, ना हम लोग एक फैमिली से हैं, हम लोग काफ़ी दूर के हैं, और एक दूसरे से दूर दूर तक कोई खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन बबीता जी अगर रिलेशन बनाई है तो मैं उनके शब्दों का सम्मान करती हूँ। और अभी एक आप कुछ समय पहले देखे कि एक पीड़ित बेटी आई है, क्योंकि मैं भी कल एनुअल मीट मनाई हूँ, अपने पॉकेट से हम लोग सारे जो भी हमारी समाज सेवियाँ थीं सब लोग भी लगाएं। कुछ संस्था में पैसा आवेदन का बचा हुआ था वो लगा, उसके बाद हमारे पास अभी संस्था में फंडिंग भी नहीं है। फिर भी मैंने बच्ची का किराया, उसका शायद पर्स गिर गया है, तो भी मैंने जो मुझसे बन सका मैं होटल में देने के लिए सहयोग भी कर चुकी हूँ। लेकिन मेरा आपसे कहना है बबीता जी कि अब ये बच्ची को आगरा जाना है, आगरा की पीड़िता है, तो आप तो सोशल मीडिया पे चला ही दी हैं, तो अब मुझे विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई है कि मैं तन से सेवा करती हूँ, समय से सेवा करती हूँ, धन से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, परिवार है, और मैं भी इसी देश की एक बेटी हूँ। हाँ, बस इतनी सी बात है कि मुझे समय मिला है, सौभाग्य मिला है, और मैं अब फ्री हो गई हूँ अपने बाल बच्चे को पाल कर, तो अपने जो समय बचा हुआ है उसमें मैं समाज सेवा कर रही हूँ।